भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मध्य प्रदेश में भव्य कार्यक्रम किया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद रही। इस आयोजन के लिए उन्होंने सरकार की तारीफ की तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के 79 ब्लॉक में पैसा एक्ट लागू कर दिया। इसका फायदा सभी वर्गों और धर्म के ग्रामीणों को मिलेगा। शिवराज सरकार के 2 मंत्रियों की कार्यशैली पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने सवाल खड़े किए। मंत्री उषा ठाकुर से उन्होंने पूछा कि तालिबान से ट्रेनिंग लेकर आई है क्या। दूसरे मंत्री का दिमागी संतुलन बिगड़ने की आशंका जताते हुए उन्होंने प्रद्युम्न सिंह तोमर को सलाह दी, गड्ढे में नालों की सफाई करने की बजाय मंत्री की तरह काम कराएं तो ज्यादा बेहतर होगा। उधर मध्य प्रदेश की करनी सेना का राष्ट्रीय करनी सेना में विलय हो गया। इसके बाद राजधानी आए इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह ने आरक्षण को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना बेहतर होगा। उधर आरएसएस के मुस्लिम यानी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच एक कार्यक्रम करने जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रवक्ता इंद्रेश कुमार और सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे। इसी तरह संघ के एक अन्य विंग भारतीय सद्भावना मंच हिंदू मुस्लिम एकता पर काम कर रहा है, जो देश को कश्मीर से कन्याकुमारी तक एकजुट करने का अभियान चला रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने बिरसा मुंडा भगवान की जयंती पर 1.5 करोड़ आदिवासियों को तोहफा दिया है। आज से प्रदेश के 79 ब्लॉकों में उन्होंने पैसा एक्ट लागू कर दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में शैडो हॉल में हुए भव्य समागम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा की है। इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सभी आदिवासी बहुल्य 79 ब्लॉकों में ग्रामीणों को इसका लाभ मिलेगा। उधर राष्ट्रपति मुर्मू ने इतने बड़े आयोजन के लिए मध्य प्रदेश सरकार और राज्यपाल मंगूभाई पटेल की सराहना की। इस कार्यक्रम से लाइव टेलीकास्ट तथा वेबकास्ट के जरिए जुड़े हुए हैं। इस समागम के साथ इतने व्यापक स्तर पर लोगों को जोड़ना एक उपयोगी पहल है। इसीलिए मैं राज्य के राज्यपाल मंगूभाई पटेल जी एवं मुख्यमंत्री श्रद्धेय शिवराज सिंह चौहान को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक नहीं अनेकों जन कल्याण के काम कर रही है, लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, आज का दिन हमारे लिए खुशी का दिन है, उत्सव का दिन है, क्योंकि पेशा कानून को और सशक्त बनाने के लिए नए पेशा के नियम लागू किए जा रहे हैं। ये नवासी आदिवासी ब्लॉक में लागू होगा, ये शहरों में नहीं, गांव में लागू होगा। और जो ग्राम सभा बनेगी, उन ग्राम सभा में आदिवासी भाई बहनों के अलावा वहां रहने वाली जातियों के भाई बहन भी रहेंगे। सामाजिक समरसता के साथ पेशा कानून के नियम हम लागू कर रहे हैं। शिवराज सरकार के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और उषा ठाकुर को लेकर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के बयान आए, जिसमें उन्होंने दोनों ही मंत्रियों को अपने अंदाज में नसीहत दी है। गोविंद सिंह ने उषा ठाकुर के दुष्कर्म करने वालों को चौराहे पर मारने वाले बयान को आड़े हाथों लेते हुए उन्हें संविधान का रूप बोलने की नसीहत दी है और उनसे पूछा है कि क्या वे तालिबान से ट्रेनिंग लेकर आई है। उधर हर बार कहीं नाली में कूदने वाले मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पर भी निशाना साधा है। गोविंद सिंह ने कहा कि ग्वालियर में पागल खाना है, उसका असर मंत्री महोदय पर हो गया है, जिसके बाद वे कभी खंभे पर चढ़ जाते हैं तो कभी नाली में उतरते हैं। उन्होंने यह सब न करने के बजाय सरकार के तौर पर काम करने की नसीहत दी है। अब सवाल इस बात का है, अब ग्वालियर के हैं और ग्वालियर में बगल में वो है मानसिक चिकित्सालय, मेंटल हॉस्पिटल, तो उसका भी थोड़ा बहुत असर हो जाता है। वे हमारे छोटे भाई हैं, मैंने अनेकों बार कहा कि भाई नाले में कूदो मत, नाले में कूदना, आप तो सरकार हैं, आप तो सरकार चलाने वाले हैं, आप आदेश दीजिए, आप नाले में क्यों कूद रहे हैं। किसी दिन कुछ सर्प वगैरह आ गया, बिच्छू ने काट दिया तो फिर रोना पड़ेगा, लेकिन पता नहीं कब उनको क्या सनक हो जाती है कि कहीं खम्भे जोड़ने के लिए चढ़ जाते हैं, खम्भे पे तार जोड़ेंगे, अब घटना दुर्घटना हो जाए ये। तो इसलिए मुझे तो यही लगता है कि मेंटल हॉस्पिटल के विधानसभा क्षेत्र में उसका कुछ प्रभाव उन पर हो गया। उषा ठाकुर तालिबानी ट्रेनिंग लेके आई ऐसा लगता है, क्योंकि अगर ये प्रजातंत्र के देश में इस तरह का कार्य नहीं हो सकता कि सरेआम फांसी पे लटकाया जाए, चीर कौए मानव शरीर को खाएं। जिस हिंदुस्तान में पूर्व से संस्कृति भी हमारे इस तरह का संभव नहीं है। उनका बयान सत्ता के मद में मैदान धोकर इस तरह के बयान जारी करती है। सरकार मनमाने तरीके से किसी संपत्ति को उजाड़ रही है, मकान तोड़ रही है, एक भाई अपराध करे दूसरे की संपत्ति भी तोड़ देते हैं। इस तरह का न्यायालय में लोगों को जाना चाहिए और मैं उनकी मदद करूँगा।
करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी ने कहा कि मध्य प्रदेश की श्री करनी सेना का मुख्य करनी सेना में विलय हो गया और दोनों संगठन एकजुट हो गए। ऐसे में सुखदेव सिंह ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि स्वर्णों को कुचलने का काम सरकार करती आई है। सरकार ऐसे एक्ट लेकर आती है जिनसे इनको कुचला जाए, मगर हमने सरकार की नाक में नकेल डालकर आरक्षण लिया है। उन्होंने मांग की कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, न कि जातिगत या वर्गवार। ये कोर्ट में गई है, 27% आरक्षण है, इसका वर्गीकरण कर देना चाहिए। ये 27% आरक्षण है ना, इसका ही वर्गीकरण कर दिया जाए। कपूरी आयोग की रिपोर्ट पढ़ लेना आप, जो नीतीश कुमार जी ने लागू कर रखी है ना, वो इस 27% आरक्षण का कर देंगे ना, तो ये मांग आगे से उठेगी ही नहीं। पर 78% आंकड़े ये सुखदेव सिंह गोगामेडी नहीं कह रहा, सरकार के आंकड़े कह रहे हैं। 78% आज भी गरीबी रेखा से नीचे जी रहे, उनके पास आरक्षण नहीं पहुंचा। ये कमियां किसकी है? इन सरकारों की है। एक बार जिसको आरक्षण मिल गया उसी को बार बार आरक्षण, इस देश के राष्ट्रपति को आरक्षण, इस देश के मुख्यमंत्री, प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को आरक्षण, आईएएस को आरक्षण, आईपीएस को आरक्षण। अरे जिसको एक बार आरक्षण मिल गया उसको क्या जरूरत है दोबारा आरक्षण की? आरक्षण हम ये चाहते हैं, थावरचंद जी गहलोत है ना, उनको आरक्षण की जरूरत नहीं है, पर उनके घर जो खाना बनाने वाला है ना, वो नाथूमल, उसके बेटे को आरक्षण की जरूरत है, उस तक आरक्षण पहुंचना चाहिए। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच अखंड भारत पर परिचर्चा करने जा रहा है। इस परिचर्चा में स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहेंगे। तो वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। मंच के प्रदेश संयोजक मोहम्मद फारूक ने बताया कि मुस्लिम समाज को एकजुट करना और आजादी से पहले जिस तरह भारत अखंड था वैसी कल्पना करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में बुद्धिजीवी मुस्लिम चुनकर आए, इस पर भी बात होगी। अखंड भारत आजादी से पहले वाला जो भारत था उसी के विषय के ऊपर ये चर्चा है। कल कार्यक्रम रखा है जिसमें आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक माननीय इंद्रेश कुमार जी और माननीय मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी उसमें आएंगे। मुख्य अतिथि के रूप में शिवराज सिंह चौहान जी हैं और मुख्य वक्ता आरएसएस प्रचारक इंद्रेश कुमार जी उसमें रहेंगे। कल ऐसे मिलन गार्डन छोला रोड पे कार्यक्रम रखा गया है। इस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच संघ की तरफ से जो बना है, ये सभी भारतीयों के लिए एक समान भाव को लेते हुए मुस्लिमों को भी देश विकास में, देश हित में सबका साथ सबका विकास को देखते हुए काम करने के लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच सभी समाजों के बीच में निरंतर काम कर रहा है। जो पूरे भारतीयों की भूमिका है वही मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की रहेगी। उधर हिंदू मुस्लिम एकता की परिचायक संघ की विंग भारतीय सद्भावना मंच भी एकजुटता पर ध्यान दे रहा है। इसको लेकर मंच ने लोगों के बीच जाना शुरू कर दिया। संघ की माने तो मनु और आदम से ही मनुष्य और आदमी निकला है। सभी एक परम पिता की संतान है, लिहाजा कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश को एकजुट करने के लिए भारतीय सद्भावना मंच तत्परता से काम कर रहा है। आओ जड़ों से जुड़े और अपने राष्ट्र को मजबूत करें। और सद्भावना मंच का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम सब एक ही पिता की संतान हैं। विश्व में रहने वाले सभी लोग, सभी की जाति धर्म अलग अलग हो सकते हैं, हमारी पूजा पद्धति के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सब के पितामह, हम सब के जो पालने वाला है वो एक ही है। हम जिसे श्री मनु कहते हैं, कोई उन्हें आदम कहता है, तो आदम से आदमी है और मनु से मनुष्य है। तो हमारे पितामह एक हैं, हमारा जो खुदा है, हमारा ईश्वर है वो एक है। तो इसी मिशन, इसी अभियान को पूरे राष्ट्र में हम फैलाएं और सभी लोगों को जोड़ें।